हाय स्टूडेंट्स, केडिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, पिछले वीडियो में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया था, ठीक है। लेकिन आज हम उनसे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो मेहनत करिएगा भाई, लेकिन बोर मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं बोर नहीं होता पढ़ाते हुए तो तुम्हें भी बोर नहीं होना है, ठीक है। चलिए तो मैं बात कर रहा हूं भैया किसकी, एल्केन की। तो मेरा एल्केन का फॉर्मूला जो है मैंने पीछे भी बताया था, CnH2n+2 होता है। अगर मैं n बराबर 4 पुटअप करूं तो C4H2 इंटू 2+2, तो मेरा C4H कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है बेटा। अब मुझे जानना है कि मेरी जो C4H 6 नहीं आएगा भाई, गड़बड़ करिए हमने। n बराबर कितना लेके चल रहे हैं हम, 4 लेके चल रहे हैं बेटे। 2 इंटू 4 8, ठीक है बेटा। 4 दूनी 8, 2 10 आएगा, ठीक है। चलिए, तो कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है भैया हमारे पास, 4 कार्बन है, ठीक है। तो मैंने इन चारों कार्बन की क्या बनाई है, एक चैन बनाई है। कार्बन की हर वैलेंसी को पूरा कौन कर रहा है भैया, हाइड्रोजन, क्योंकि पता है हमें कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती क्या है भैया, पक्की है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती क्या है बेटे, पक्की है। चलो भाई, अब हम लोग हमें जानना है क्या बेटे, कि हमारे पास जो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन से कितने एच जुड़े हैं यहाँ पर, 3। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दे तो कितने जुड़े हैं, 2। और यहाँ पर कितने जुड़े हैं भैया, 2। और आगे कितने जुड़े हैं भैया, 3, ठीक है बेटा। चलिए, तो आप लोगों ने जाना था, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 आ गए हैं इसमें, तो हम इसे ब्यूटेन बोल देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन आप लोगों ने जाना था किसके बारे में भैया, कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कार्बन के जो गुण होते हैं, जिसमें मैं एक गुण की बात करता हूँ संयोजकता था, और दूसरा गुण कौन सा था हमारा, श्रृंखलन। कौन सा गुण था बेटे, श्रृंखलन। और श्रृंखलन गुण का मतलब क्या होता है, किसमें भैया, चैन में क्या बनना, शाखा का पैदा होना, ठीक है बेटा। अगर मैं इस अणुसूत्र से इस वाले सूत्र की गणना करूं कि मेरी ये जो चैन बन जाती है, तो अगर मैं कहूं आपसे कि जो ये चैन बन के आ रही, क्या इस चैन में कुछ बदलाव हो सकता है, बिल्कुल देख लेते हैं। मान लो कार्बन से ही कार्बन इस तरह से जुड़ा हो और नीचे कार्बन आ जाए, ठीक है बेटा। तो अब मैं कहूंगा कि क्या मेरे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, बिल्कुल है भैया, ठीक है। और पहले सी से हमें बताना होगा कितने एच जुड़े हैं, CH3, और अगले से CH, और नेक्स्ट CH3, और नीचे क्या जाएगा, CH3, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं कि मोलिकुलर फॉर्मूला वही है, C4H10। और मोलिकुलर फॉर्मूला इसमें भी देखो, कार्बन के 1 2 3 4 हैं, ठीक है बेटा। इसमें भी 1 2 3 4 थे, हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। 10 ही इसमें काय के हैं, हाइड्रोजन के हैं। चलो, नाम तो हम बाद में जान लेंगे, क्योंकि अभी मैंने नामांकन नहीं सिखाया है। अभी आप सीख जाएंगे नामांकन, तो तब आपको नाम आ जाएगा, नाम पर ध्यान मत दीजिए। अब मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, अणुसूत्र एक से ही 2 स्ट्रक्चर बन के आ रही है जो अलग अलग हैं। अगर नाम की बात करूँ तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, आपको भले ही नहीं आता है अभी, थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ समय टाइम लगेगा आपको सीखने में, पर जल्दी सीख जाएंगे। 2 मेथिल, इसका नाम हो गया प्रोपेन, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं इनका अणुसूत्र सेम था, लेकिन इनकी संरचना क्या हो गई है बेटे, अलग अलग हो गई है। और जैसे ही संरचना क्या हुई है इनकी, अलग अलग हुई है, तो संरचना के अलग होते ही क्या हो गया है बेटे, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो यहां से मेरा एक नया गुण पैदा हो जाता है, और जिस गुण को मैं क्या कहूंगा बेटे, समावयवता। क्या कहूंगा बेटे, समावयवता, ठीक है। और समावयवता जो होती है हमारी, तो यहां पर मैं समावयवता की बात करूं तो यहां पर अंतर किस में आ रहा है, संरचना में आ रहा है बेटे। समावयवता के भी प्रकार होते हैं, तो मैं सीधा समावयवता में किस समावयवता की बात कर लेता हूं बेटे, संरचनात्मक समावयवता की। किसकी बेटे, संरचनात्मक समावयवता। जो समावयवता की परिभाषा होती है लगभग लगभग मैच खाती है, संरचनात्मक की भी सेम सी होगी,
ठीक है बेटा। तो संरचनात्मक समयावता होती क्या है वही हम क्लियर कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उनके अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न हो। ठीक है बेटा। संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं एवं इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ठीक है बेटा। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उनके अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न हो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं एवं इस गुण को, या फिर मैं कह सकता हूं इस घटना को भी कह सकते हैं हम। किसको बेटे? इस घटना को भी कह सकते हैं। इस घटना, गुण भी चल जाएगा वैसे। इस घटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। चलिए, ये तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाती है, यहाँ से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी बेटे? संरचनात्मक समावयवता के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला एग्जाम्पल तो आपका यही आ जाता है, लेकिन चलो और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। लाइक दिस, हमारे पास C5H क्या है, सॉरी C4H10। तो बताओ आप लोग, ये एल्कीन का फॉर्मूला है या एल्कीन का? आप लोगों को दिख रहा होगा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कार्बन की संख्या की दुगनी है। तो सीधी सीधी हमें स्ट्रक्चर तो इसकी दिखाई दे रही है कि एल्कीन का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एल्कीन बनेगा। ठीक है बेटा। लेकिन एक बात और भी ध्यान देंगे हम लोग। तो सिंपल सी बात है, हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन के आ गया, और इसका नाम क्या बन जाएगा बेटे? ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं यहां से। ये बात है हमारी ये कि जो कार्बन परमाणु कितने हैं बेटे? 4 हैं। हो गया। और मैं कहता हूं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु को प्रत्येक कार्बन परमाणु से जोड़ दिया जाए और कार्बन की वैलेंसी पूरी 4 कर दी जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेटे संरचना में डिफरेंट आ गया, नहीं आ गया? देखो 4 वैलेंसी सबकी पूरी है, तो मैं इसको एक नया रूप दे दूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो बेटे इसमें क्या है, अब C के 4 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक रिंग बना रहे हैं। तो इसको मैं ब्यूटेन तो कहूंगा ही कहूंगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो अब आ नहीं रहा है, बट ये रिंग हो गया है, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको? साइक्लो। क्या कहेंगे बेटे? साइक्लो ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे ही मोलिकुलर फॉर्मूला मेरा आ जाता है C6H, किसका आ जाता है भैया? 12 का आ जाता है।
किसका जाता है भैया, C6H12 का। ठीक है बेटा। अब C6H12 की भी कंडीशन वही है कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला कार्बन, ठीक है बेटा, और 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन परमाणु की वैलेंसी हमको क्या करनी है भैया, पूरी करनी है। डबल बॉन्ड H H H, ठीक है बेटा। तो पहले C से कितने H जुड़े हैं, 3 2 2 2, ठीक है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर CH और सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, हेक्सीन। ठीक है बेटा। अब मैं आपसे यही कह देता हूं फिर से, क्या कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में इस तरह से जुड़ जाएं, ठीक है बेटा, और जुड़कर क्या बना ले बेटे, रिंग बना ले। क्या बना ले बेटे, रिंग। 6 के 6 कार्बन एटम ने एक रिंग बनाई है। और कार्बन की वैलेंसी, चलो इस तरह से बॉन्ड लगाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। देखो 1 2 3 4 हर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड हमारा क्या आएगा आगे, CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा। अब चलिए, ये बात तो यहां से क्लियर हो जाती है हमारी, क्या कि अब कार्बन कार्बन जुड़कर एक रिंग बना लेते हैं 5 6, मैं 6 सदस्य रिंग कहूंगा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा भैया, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है बेटा। तो हमें दिखाई दे रहा है यहां से साफ साफ शब्दों में कि कुछ मोलिकुलर फॉर्मूले तो क्या हैं जिनके समान हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या है भैया, भिन्न है। तो ऐसी कंडीशन ही हमारी क्या शो करती है, संरचनात्मक समायवता शो करती है। और संरचनात्मक समायवता को लेकर और भी एग्जाम्पल हैं, या फिर आपकी किताब में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है ब्रोमोपेंटेन, क्या बेटे, ब्रोमोपेंटेन के समावयवी। ठीक है बेटा। तो ब्रोमोपेंटेन के समावयवी का मतलब है कि ब्रोमोपेंटेन समायवता शो करता है और समायवता शो करता है, तो हमें इसके समावयवी बनाने हैं। तो बेटे पहले जान लो ब्रोमोपेंटेन। अब ब्रोमोपेंटेन के समावयवी तब आपको समझ में आएंगे जब आप लोग इनका नामांकन सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, ये नई बीमारी आपके सामने आई है। ब्रोमोपेंटेन के समावयवी अभी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं आपको नामांकन ना सिखा दूंगा, नोमेनकल्चर ना बता दूंगा, तब तक मैं आपको इसको नहीं सिखाऊंगा। ठीक है बेटा। चलो याद रखेंगे, क्वेश्चन पेंडिंग में रहा हमारा। ठीक है, क्योंकि ब्रोमोपेंटेन इसका जो नाम आया है, थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अभी आपको क्या नहीं आते हैं, IUPAC नाम लिखने नहीं आते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर होता है, क्या भैया, एल्केन से कैटिनेशन गुण द्वारा किस प्रकार से एक नया गुण पैदा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, समावयवता। और समावयवता में भी हमने किसके बारे में जाना है, संरचनात्मक समावयवता के बारे में। बेटे 11th क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानेंगे, क्योंकि समावयवता के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है बेटा, 2 टाइप्स होते हैं, और संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। और संरचनात्मक समावयवता के बहुत सारे पार्ट होते हैं बेटे, लाइक मीन 5-6 पार्ट होते हैं, उनके बारे में आप लोग 11th में जानेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए भाई, नेक्स्ट अब जान लेते हैं हम किसके बारे में। हमारा टॉपिक होगा विषम परमाणु। क्या होगा बेटे,
विषम परमाणु। ठीक है बेटा, ये विषम परमाणु होते क्या हैं वही हमें समझ कर चलना है, क्योंकि मैंने कहा था ना ब्रोमोपेंटेन वाला क्वेश्चन मुझे तभी क्लियर करना है जब आपको ये और नॉलेज कर लेंगे आप इसके बारे में। लाइक दिस, मेरे पास एक ब्रांच है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है बेटा, और मैं कहता हूं यहां पर H है, H है, H है, और इस H को कोई परमाणु क्या कर देता है, यहां से विस्थापित कर देता है और इसके स्थान खुद ले लेता है। H बॉन्ड H, C बॉन्ड H बॉन्ड H, C बॉन्ड H बॉन्ड H, सॉरी यहाँ पर H लाएंगे और यहाँ पर क्या ले आते हैं Br, H को क्या कर दिया है विस्थापित। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं वे तत्व जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करते भैया विस्थापित करते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, विषम परमाणु कहलाते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा भैया, विषम परमाणु। क्या कहलाएगा बेटे, विषम परमाणु। बट याद रखना कार्बन की संयोजकता क्या रहती है, संतुष्ट रहती है। देखो 1 2 3 4 पूरी हो रही है ना, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमारा यहां से विषम परमाणु क्या होता है। चलिए डेफिनेशन, वे तत्व जो हाइड्रो कार्बन की, या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक या अधिक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं विषम परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, जबकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। क्या रहती है भैया, संतुष्ट रहती है। संयोजकताएं कहेंगे बेटे, संयोजकताएं बहुत सारी है ना, कार्बन की संयोजकताएं संतुष्ट रहती हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया विषम परमाणु हमारा क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और भी एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। बट ध्यान रखना ये विषम परमाणु क्रियात्मक समूह का भी रोल निभाते हैं बेटे। किसका रोल निभाते हैं, क्रियात्मक समूह का भी रोल निभाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। क्या बेटे, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं वही हमें जानना है बेटे। तो क्रियात्मक समूह वे परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो किसी भी कार्बनिक यौगिक को विशिष्ट गुण क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह
जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है बेटा, चलो जान लेते हैं क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं हमारे। सबसे पहले हम जानेंगे यौगिक के प्रकार, और दूसरे हम जानेंगे किसके बारे में बेटे, क्रियात्मक समूह, ठीक है, का क्रियात्मक समूह का सूत्र। चलिए बेटे, यौगिक में सबसे पहला हमारा आता है हेलो। क्या आता है? लाइक दिस, हेलो। तो इसमें क्रियात्मक समूह हमारे क्या होते हैं बेटे? Cl, Br। और एक बात भी ध्यान रखना, इसमें विषम परमाणु कौन होता है? Cl और Br ही होते हैं। ठीक है बेटा। चलिए दूसरा हमारा आता है एल्कोहल। क्या बेटे? एल्कोहल। क्या आता है बेटे? एल्कोहल। और एल्कोहल में एक बात ध्यान रखेंगे, इसका जो सूत्र होता है वो होता है OH। और नेक्स्ट हमारा आता है बेटे क्या? एल्डिहाइड। क्या आता है बेटे? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में होता है बेटे CHO। उसके बाद हमारा आता है बेटे कीटोन। क्या आता है? कीटोन। और कीटोन में हमारा होता है CO। उसके बाद हमारा आता है कार्बोक्सिलिक। और इसका सूत्र होता है COOH। ठीक है बेटा। इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें विषम परमाणु क्या होता है? मैंने कहा था क्या होगा भैया? विषम परमाणु Cl Br होंगे हेलो में। चलो विषम परमाणु कह देते हैं। और इनमें होंगे भैया ऑक्सीजन। क्या होगा भैया? ऑक्सीजन होगा। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है बेटे। एक बात और मैं बता देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बेटे, एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके लेवल पर 4 ही हैं। ठीक है ना, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको उतने ही लिखे हैं जितने आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ, एक आधा जाता है, जैसे कि हमारे पास साइनाइड आ जाता है। इसकी ज़रूरत आपको वैसे पड़ती तो नहीं है, पर फिर भी Cn। ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं किसके बारे में भैया? सजातीय श्रेणी के बारे में। ठीक है, चलो तो भाई जान लेते हैं किसके बारे में बेटे? सजातीय श्रेणी के बारे में। ठीक है, पहली बात तो मैं बता दूं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। अक्सर सजातीय श्रेणी पर क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो सजातीय श्रेणी बोला जाता है या समजातीय श्रेणी बोला जाता है। ध्यान रखना, दोनों के लिए यही आपको क्या करना है भैया? परिभाषित करना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अनुभार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। ठीक है बेटा, जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हों एवं 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में केवल CH2 का क्या हो? अंतर हो। ठीक है बेटा, ये बात समझ में तब आएगी जब आपको एग्जाम्पल पता होगी। लाइक दिस, मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं किस श्रेणी से भैया? एल्केन श्रेणी से लेता हूं। एल्केन श्रेणी एक समजातीय श्रेणी बनाएगी। देखो कैसे बनाएगी, वही समझना है हमको। लाइक दिस, हमारे पास क्या है?
CH4 है, C2H6 है, C3H क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोगों को ये देखना है, पहले अनुभार देख लेते हैं। यहां पर शब्द आया है अनुभार। ठीक है बेटा, और अनुभार आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि कार्बन का मोलिकुलर मास आप जानते हैं कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है भैया 16। जरूरत पड़ने पर और भी देख लेंगे, फिलहाल में हम इसी देखते हैं। तो मैं अगर इनके अनुभार की बात करूं तो कार्बन का 12 प्लस 4 गुना हाइड्रोजन का कितना होता है भैया 1, तो टोटल कितना आ गया 12 प्लस 4, टोटल कितना आ गया 16 आ गया। चलो इसमें चलते हैं। कार्बन के कितने हैं बेटे 2 हैं, तो दो कार्बन का कितना हो गया 1 का 12 होता है, प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 1 का कितना है 1, तो 12 दूनी 24 प्लस 6, टोटल कितना आ गया भैया 30 आ गया। 3 गुना कार्बन का कितना होता है 1 का 12 प्लस 8 गुना हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 12 दूनी 24, 36 प्लस 8 6 14 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 14 4 44। ठीक है भैया, चलिए तो ये जो शब्द कह रहा है कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अनुभार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, बिल्कुल भैया रखा जा रहा है ना। चलिए सेकंड टर्म कहता है जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह। हो, इसमें कोई क्रियात्मक समूह तो अभी आया ही नहीं है, क्रियात्मक समूह जब आएगा जब देख लेंगे। ठीक है बेटा, अगली श्रेणी के अंदर आएगा। दूसरा कहना है, अगला क्या कहना चाहता है इसी टर्म्स में 2 क्रमागत सदस्य है। 2 क्रमागत का मतलब है कार्बन 1 कार्बन 2, इनके बीच में अंतर ध्यान दो कि अगर मैं इसमें ऐड कर दूं भैया क्या CH2, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अंतर है कि नहीं है। कार्बन की संख्या 1 और ऐड करी तो 2 हो गई, बिल्कुल हो गई। H की संख्या 4, 2 ऐड करी तो कितनी हो गई 6। सही कह रहा भैया, बिल्कुल बात, गजब बात कह रहा है। यहां पर भी चलो CH2 प्लस करके देख लेते हैं। कार्बन के 2 1 ऐड किया तो 3, H के 6 2 ऐड करा तो कितने हो गए 8। कतई जहर बात कह रहा भाई ये तो। चलिए नेक्स्ट टर्म हम जान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल क्या कहलाएगी ये सजातीय या समजातीय श्रेणी कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई हम आगे चल देते हैं। क्या दूसरी मैं श्रेणी लेता हूं, अगला एग्जाम्पल किसका भैया मैं एल्कोहल श्रेणी से लेता हूं। चलो एल्कोहल श्रेणी जो है हमारे पास, उससे मैं क्या ले रहा हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, चलिए भाई एल्कोहल श्रेणी से लाइक दिस मैं पहले लेता हूं क्या भैया मेथेनॉल CH3OH, और दूसरा मैं ले लेता हूं C2H5OH, और तीसरा मैं ले लेता हूं बेटे क्या C3H7OH। ठीक है बेटा, तो स्ट्रक्चर की बात तो वही है, स्ट्रक्चर बनाने भी आप लोग सीख जाएंगे। फिलहाल में अभी ये समझ लीजिएगा कि क्या ये समजातीय श्रेणी है कि नहीं है। कार्बन कितना होता है 12 प्लस 3 गुना हाइड्रोजन का 1 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 वहाँ पर लिखा है, प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड करो तो कितना आएगा भैया हमारा 12 3 16 1 17 और 3 एकम 3 17 तब 20 और कितना भैया 12 हो गया हमारा 32। चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं 2 इंटू कार्बन का 12 प्लस 5 इंटू H का 1 प्लस O का 16 प्लस H का 1, 12 दूनी 24, 5 कितना हो गया भैया 29, और 29 और 31 और 30 और 16 कितना हो गया टोटल हमारा 46। चलो इसमें निकाल लेते हैं 3 गुना 12 प्लस 7 गुना 1 प्लस O का 16 और प्लस H का 1, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 प्लस 7 प्लस 17, 7 7 14 6, 7 7 14 6 20, 3 2 5 और 1 6 60 आ गया। ठीक है बेटा, तो देख लेना भाई कैलकुलेशन थोड़ा मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए तो आप लोग चेक कर लेंगे एक बार। तो चलिए भाई मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल इसमें भी कह सकता हूँ कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अनुभार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो बिल्कुल भैया रख रहा है। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कहता है कि जिसमें प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह, बिल्कुल भैया जो बात मैंने कही वह यहां जरूर आई, ध्यान देना। का जानो समान क्रियात्मक समूह है, बिल्कुल सही भैया। आगे कहता है अणुसूत्र में केवल CH2 का अंतर हो, किसका भैया CH2 का अंतर हो। चलो देख लेते हैं इसमें कितना क्या ऐड किया हमने CH2 ऐड किया है,
तो ऐड किया है कार्बन 1, एक ऐड किया तो कितने हो गए 2, और H में कितना ऐड करना था हमने 3 और 2 5। बिल्कुल भैया, गजब बात। चले फिर इसमें ऐड करते हैं, कार्बन में 1 ऐड किया तो C3 हो गया, हाइड्रोजन में 5 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 7। बिल्कुल सही। बोलो फंडा समझ में आता? बिल्कुल आता। समजातीय श्रेणी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने ये नहीं तैयार किया तो एग्जाम में आप पछताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, IUPAC नामांकन के बारे में, मतलब कार्बनिक यौगिकों का जो नामांकन होता है बेटे, तो नामांकन कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, नामांकन को समझने के लिए ध्यान रखना, मेरे रूल्स होंगे, मेरे सेल्फ के बनाए हुए रूल्स हैं, बहुत शॉर्ट में मैं समझाऊंगा बेटे। कार्बनिक यौगिकों का नामांकन आपका 10th लेवल पर तो बहुत छोटा सा है, बड़े लेवल तो आगे 11th क्लास वगैरह में आएगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से नामांकन सिखा दूंगा अगर आपने मेरे रूल्स को याद रखा। मैं बहुत छोटे छोटे से रूल लेके आऊँगा 6-7, और उन रूल से मात्र 15 मिनट में मैं आपको IUPAC नाम सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए भाई पहले इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट जानते हैं फिर